पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी कांड में खुलासा, आरोपियों के पास से पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र की गोपनीय चिट्ठी बरामद। मामले में दर्ज दिल्ली पुलिस के एफआईआर में जिक्र, बरामद दस्तावेजों में वित्त मंत्री के बजट भाषण का हिस्सा भी मिला। बरामद दस्तावेजों में पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की दिसंबर महीने की गोपनीय रिपोर्ट भी शामिल। रिपोर्ट पर 16 फरवरी की तारीख। बिचौलिए राकेश से बरामद हुए अहम दस्तावेज, 4 फरवरी की श्रीलंका में अफसरों की समीक्षा हेडर वाला गोपनीय दस्तावेज भी मिला। दलालों से बरामद दस्तावेजों में विभिन्न सेक्टर की गोपनीय परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी की एक्सप्लोरेशन डिवीजन के गोपनीय दस्तावेज भी शामिल। पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी कांड में गिरफ्तारी का दौर जारी, अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार। जासूसी कांड में बड़ी कंपनियों के कर्मचारी पकड़े गए, 5 बड़ी गिरफ्तारी का खुलासा। जासूसी कांड में एडीएजी रिलायंस के डीजीएम ऋषि आनंद गिरफ्तार। केएनसी इंडिया से के नायक पकड़े गए। जुबिलेंट एनर्जी के सुभाष चंद्रा के गिरफ्तार। जासूसी मामले में एसआर के डीजीएम विनय कुमार को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। रिलायंस के मैनेजर शैलेश सक्सेना गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने गाजियाबाद के वैशाली में किया रेड, जासूसी कांड में कार बरामद। आरोपी राजकुमार चौबे करता था इस्तेमाल। मंत्रालय की जासूसी मामले में एक और बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक कोयला और ऊर्जा मंत्रालय से भी जुड़े तार। जासूसों की कई मंत्रालय पर थी नजर, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के हाथ लगे बजट भाषण के कुछ दस्तावेज। दस्तावेज लीक में एक पूर्व पत्रकार शांतनु सेकैया भी गिरफ्तार। आरोपियों को रिकंस्ट्रक्शन के लिए शास्त्री भवन ले गई पुलिस। ये दोनों सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट थे। एक सज्जन एक वेबसाइट रन करते थे जिसमें वो अपने एनालिसिस को डाला करते थे और उनके सब्सक्राइबर थे जो उसको इस्तेमाल किया करते थे। जासूसी कांड में फर्जी गेट पास और आई कार्ड इस्तेमाल, दस्तावेज चुराने के लिए आरोपियों ने रची साजिश। दिल्ली के शास्त्री भवन के दफ्तरों की बनाई गई थी 11 डुप्लीकेट चाबियां, पेट्रोलियम मंत्रालय के आला अधिकारियों के दफ्तर से दस्तावेज चुराने में इस्तेमाल। दस्तावेजों की चोरी के लिए मंत्रालय। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डॉक्टर गोविंद पानसरे की मौत, रात 10:45 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में तोड़ा दम। 16 फरवरी को कोल्हापुर में अज्ञात लोगों ने मारी थी पानसरे को 3 गोली, लेफ्ट नेता की पत्नी को भी मारी गई थी गोली। घटना के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में लगा वीवीआईपीज का तांता। सीएम देवेंद्र फडणवीस के अलावा रामदास अठावले और सुप्रिया सुले भी पहुंचे, पानसरे की हत्या पर जताया दुख। अठावले का बयान, जिंदा रहेंगे गोविंद पानसरे के विचार। सुप्रिया सुले ने कहा मामले पर राजनीति ना हो, जल्द से जल्द गुनहगारों को दी जाए सजा। सुबह 10:30 बजे एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई से कोल्हापुर लाया जाएगा पानसरे का पार्थिव शरीर। कोल्हापुर में ही होगा अंतिम संस्कार। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर बनेंगे सीएम। 22 फरवरी को राजभवन में शाम 5 बजे लेंगे शपथ। मांझी के इस्तीफे के बाद नीतीश को मिला मौका। राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश ने शपथ की तारीख का किया ऐलान। सीएम बनने का रास्ता साफ होने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से मांगी माफी। कहा अब भावना में आकर नहीं लूंगा कोई फैसला। पूरे बिहार वासियों से मैं क्षमा मांगता हूं कि भाई मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए। अब हम फिर कभी इस तरह के भावना में आकर कोई काम नहीं करेंगे। 3 हफ्ते के भीतर नीतीश को साबित करना है बहुमत। नीतीश के मुताबिक आंकड़े उनके पास। मांझी के इस्तीफे के बाद एक बार फिर बीजेपी पर भड़के नीतीश। कहा बीजेपी का गेम प्लान हुआ एक्सपोज। योगी दलों ने भी समझाया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के गेम प्लान को समझिए। वो चाहते थे कि सारा पॉलिटिकल जो हम लोगों का काम है यह भी समाप्त हो जाए। जीतन राम मांझी पर नीतीश ने साधा निशाना। कहा अच्छा होता कि मांझी जी पार्टी का सम्मान करते, जाति का कार्ड खेलने से कुछ नहीं होता। महादलित के अपमान पर नीतीश ने दी सफाई। कहा मैंने ही महादलित का दिया नाम। विधानसभा अध्यक्ष के साथ बीजेपी के व्यवहार पर उठाए सवाल।
मांझी के इस्तीफे के बाद लालू बीजेपी पर भड़के, मांझी को साथ रहकर काम करने की अपील की। बिहार के सियासी घटनाक्रम का ठीकरा बीजेपी ने नीतीश के सिर फोड़ा, कहा कुर्सी के लिए लड़ रहे थे एक ही पार्टी के दो धड़े। मांझी के समर्थन को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बताया जायज, कहा महादलित होने की वजह से हमने दिया समर्थन। मांझी के इस्तीफे से बिहार की सियासत में आया नया ट्विस्ट, विश्वास मत से पहले ही मांझी ने राज्यपाल को सौंप दिया इस्तीफा, राज्यपाल ने इस्तीफा किया मंजूर। इस्तीफे को मांझी ने बताया जायज, कहा हमारे समर्थक विधायकों की जान के खतरे को देखते हुए उठाया कदम। मांझी ने नीतीश खेमे पर धमकी देने का लगाया आरोप, कहा समर्थक विधायकों और मंत्रियों को दी गई थी धमकी। दिल्ली के बुराड़ी थाने में रात भर जमकर हुआ हंगामा, आप विधायक संजीव झा और अखिलेश त्रिपाठी समेत दर्जनों समर्थकों पर मामला दर्ज। आप विधायक संजीव झा के थाने के भीतर गाड़ी लेकर घुसने पर शुरू हुआ विवाद, संतरी ने रोका तो आप नेता और कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, थाने पर जुटे करीब सैकड़ों आप कार्यकर्ता। संतरे पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे आप कार्यकर्ता। एक और आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी भी आए समर्थन में, देर रात पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आप कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस पर किया पथराव, कई पुलिसकर्मियों को आई चोटें, कई प्रदर्शनकारी भी घायल। दंगा भड़काने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का पुलिस ने आप नेताओं पर किया मामला दर्ज। अनआइडेंटिफाइड व्हीकल था, गाड़ी को संतरी ने जैसे रूटीन चेकिंग में व्हीकल को रोका, इसी बात पर वो नाराज़ हो गए और उन्होंने आसपास अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला लिया और भीड़ इकट्ठी कर ली। झारखंड का हजारीबाग रेलवे लाइन से जुड़ा पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। और आज यशवंत सिन्हा जी, जिनके प्रयत्नों के कारण अटल जी की सरकार में अटल जी ने खुद ने आकर के जिस योजना का आरंभ करना तय किया था, आज उस योजना को पुनराहुति के समय मुझे आने का अवसर मिला। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में किया था इसका शिलान्यास, प्रोजेक्ट पूरा होने में 10 साल की हुई है देरी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने नालंदा विश्वविद्यालय के वीसी पद से अपनी दावेदारी छोड़ी, कहा मोदी सरकार नहीं चाहती वो दूसरी बार वीसी बने। सरकार ने किया सेन के दावे को खारिज, कहा वीसी पद छोड़ने को नहीं बोला गया। अरुणाचल से दिल्ली तक दौड़ेगी एसी एक्सप्रेस ट्रेन, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, चीन ने फिर फुलाया मुंह। कोल ब्लॉक आवंटन में सरकार के खजाने में आए अब तक 80,000 करोड़ रुपए, सिर्फ 14 कोल ब्लॉक के आवंटन से मिले पैसे, राज्य सरकारों को भी होगा फायदा। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अन्ना हजारे का किसानों को मिला साथ, 23 और 24 फरवरी को धरना में शामिल होंगे अन्ना। जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ आज से आम आदमी पार्टी का आंदोलन होगा शुरू, गुड़गांव से हुंकार भरेंगे आप नेता योगेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूट 4 करोड़ 31 लाख में नीलाम, हीरो के कारोबारी लालजी पटेल ने लगाई बोली। Those who wanted desperately few items, few articles, they wanted to bid orally at the fag end of the time, just near 5, and we could not accept that process. And therefore, whatever was in writing with us, taken on record, we have taken that as a valid bid, which was part of the entire process. मोदी के सूट नीलामी में खरीदने वाले लालजी भाई ने जताई खुशी, कहा उनके लिए मोदी और गंगा की सफाई दोनों ही अहम। प्रधानमंत्री ने बोली खत्म होने के बाद किया ट्वीट, कहा नीलामी से मिली आय गंगा को साफ करने की हमारी कोशिशों को देगी और गति। मोदी के सूट की नीलामी पर राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने किया वार, बीरभूम में मोदी को बताया देसी अंग्रेज। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई में आज जश्न, मुलायम के पोते तेज प्रताप का होगा तिलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेताओं के अलावा कई बड़े उद्योगपतियों के साथ बिग बी अमिताभ बच्चन के भी पहुंचने की उम्मीद। शादी के लिए 45,000 मेहमानों को न्योता दिए जाने की खबर, 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद।
लालू यादव की बेटी राज लक्ष्मी से हो रही है मुलायम के पोते की शादी। आज तिलक होने के बाद 26 फरवरी को दिल्ली में हुई शादी। लालू यादव एक दिन पहले ही सैफई पहुंचे। 40 गाड़ियों के काफिले के साथ बस में सवार होकर आए लालू। खुद सीएम अखिलेश यादव ने किया स्वागत। पाक बोर्ड में धमाके का पहला वीडियो सामने आने के बाद भी सच कोसों दूर। ब्लास्ट पर सरकार से अलग बयान देने वाले डीआईजी लोशाली के खिलाफ होगी जांच। व्यापम मामले में जबलपुर में एसआईटी ने 2 बंद लिफाफों में पेश की रिपोर्ट। कोर्ट ने बिना रुकावट काम करने को कहा। व्यापम घोटाले में डैमेज कंट्रोल में जुटे शिवराज के मंत्री भोपाल में एसआईटी से जांच की मांग की। मुंबई की सीबीआई कोर्ट में डीजी वंजारा हाजिर। सोहराबुद्दीन तुलसी प्रजापति मामले में हर हफ्ते 3 बार हाजिरी जरूरी। पाकिस्तानी दूल्हे के साथ जयपुर के शाही परिवार की दुल्हन की जयपुर में शाही शादी। आज पाकिस्तान से आए सैकड़ों मेहमानों के अलावा वीवीआईपीज का लगेगा जमावड़ा। स्वाइन फ्लू से देश भर में हड़कंप। मरने वालों की संख्या पहुंची 743। 24 घंटे में 40 लोगों की स्वाइन फ्लू से हुई मौत। जम्मू में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया। पुलिस अधिकारी सुनील गुप्ता की स्वाइन फ्लू से मौत। गाजियाबाद के डीएम विमल कुमार भी स्वाइन फ्लू से हुए बीमार। कौशांबी के एक अस्पताल में करवाए गए भर्ती। लेबोरेटरीज में स्वाइन फ्लू के महंगे टेस्ट की खबर आज तक पर दिखाए जाने के बाद हरकत में आई दिल्ली सरकार। कई डायग्नोस्टिक सेंटर्स को दिया गया नोटिस। लेबोरेटरीज पर चस्पा किए गए टेस्ट के अधिकतम मूल्य के पोस्टर। छापे में दोषी पाई गई लेबोरेटरीज से 48 घंटे में जवाब देने को कहा। महाराष्ट्र सदन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल का बयान किया दर्ज। 3.5 घंटे तक चली पूछताछ। बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के दोषी अबू सलेम की सजा की सुनवाई सोमवार तक टली। सरकारी वकील उज्जवल निगम ने की है उम्र कैद की सजा की मांग। मंगलवार तक होगा फैसला। आर पाटिल की शोक सभा में नेताओं ने किया तंबाकू के खिलाफ जंग का ऐलान। मुंह के कैंसर से लड़ते हुए 16 फरवरी को पाटिल का हुआ निधन। महाराष्ट्र के नगर और आवासीय मंत्री प्रकाश मेहता ने लिया प्रण। कहा 40 साल पुरानी तंबाकू खाने की आदत को आज से छोड़ दूंगा। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का बयान। कहा काला धन रखने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। कहा कानूनों में हो बदलाव ताकि देश का पैसा ना जाए देश से बाहर। यूपी के झांसी में बरुआ सागर थाने के दारोगा पर महिला से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप है। एसपी से शिकायत के बाद आरोपी दारोगा निलंबित। महिला का आरोप शराब के नशे में घर में घुसकर दारोगा ने दुष्कर्म की कोशिश की। संघर्ष के दौरान खाकी वर्दी का बैच रहा महिला के पास। दिल्ली के शाहदरा में 14 वर्षीय छात्र की 30 लाख रुपए फिरौती न मिलने पर हत्या। खेलते वक्त घर के पास से ही किया था अपहरण। 2 आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना में गुंडागर्दी की हैरान कर देने वाली तस्वीरें। दर्जन भर बदमाशों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को तेज धारदार हथियारों और लाठी डंडों से पीटा। दुकानदार को मृत समझकर चले गए बदमाश। बाद में परिवार ने पहुंचाया अस्पताल। पीड़ित की हालत नाजुक। अब तक नहीं हुई किसी भी हमलावर की गिरफ्तारी। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार डीएनडी टोल के पास एक विदेशी लड़की को चलती कार से फेंका गया। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराई गई लड़की। पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के खतौली में एक वार्ड सभासद की सरेआम गोली मारकर हत्या। फरार हमलावरों का अब तक नहीं मिला सुराग। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने शव को सड़क के बीच रखकर लंबा जाम लगाया। भारी पुलिस बल की हुई तैनाती। बाद में लोगों को समझा बुझाकर खुलवाया गया जाम। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पार्किंग विवाद को लेकर फायरिंग। 6 लोगों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धोनी की सेना की चुनौती कल। विजय रथ बरकरार रखने की चुनौती। कप्तान धोनी ने बना ली है दक्षिण अफ्रीका को हराने की रणनीति। आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी। डेल स्टेन पर हमला करेगी टीम इंडिया।
बड़े मैच में रोनाल्डो लुक में दिखेंगे विराट कोहली। पुर्तगाल और रियल मैड्रिड के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा हेयर कट लिया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जॉन्टी रोड्स ने कहा, भारत को पटखनी देगी उनकी टीम। बॉलिंग कोच एलन डोनाल्ड का बयान, मेलबर्न में टीम इंडिया के लिए होगा होम ग्राउंड जैसा माहौल। ब्रेंडन मैकलम ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए वर्ल्ड कप में सबसे तेज हाफ सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड। सिर्फ 18 गेंदों पर जमाई हाफ सेंचुरी, 25 गेंदों पर खेली 77 रनों की पारी। इंग्लैंड की लगातार दूसरी हार।